एक राजा का बेटा था, बहुत दुराचारी था, शराब जुआ सब कुछ उसमें दोष थे। उसी गांव में एक पहुंचा हुआ साधु था, उसके पास सब जाते थे। साधु की बात समझ न सके, लेकिन साधु के पास बैठना अच्छा लगता था। समय मिला साधु के पास चले गए, टगर टगर देखते रहे, उसको ऊर्जा मिलती थी। एक दिन राजा के सामने प्रजा की शिकायत है, तुम्हारा राजकुमार हम बोल नहीं सकते, भयंकर है, क्या करें। तब राजकुमार को एक बार राजा ने कहा कि बेटा हमारे गांव में एक साधु है, उसके पास जरा जाया कर। तो ये बात पिता की उसने मानी और साधु के पास गया। और साधु सबको उपदेश देता है, शराब छोड़ो, जुआ छोड़ो, ना खाने की चीज छोड़ो, अहंकार छोड़ो, आदि आदि आदि। वो भी बैठता है। एक दिन साधु ने पूछा कि बेटा तू बैठता है, तू कुछ समझता है? बोले समझता तो हूं, लेकिन जो आप छोड़ने की बात करते हो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो फिर बैठता कि तेरे पास बैठने में अच्छा लगता है, तेरे पास आके क्या है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। बड़ी प्यारी पंक्ति है ना, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, दो घड़ी के लिए, केवल दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। साधु संग, साधु संग, साधु संग। तो मुझे अच्छा लगता है। बाबा आपको देखते रहना अच्छा लगता है। कथा बथा मैं समझता नहीं, आप बड़ी बड़ी बात करते हो, हमारे बस की नहीं, लेकिन आपके पास अच्छा लगता है। आपका जो वाइब्रेशन है, आपके जो वातावरण है, मुझे कभी रुला देता है, कभी बाप बुलाए तो भी जाने की इच्छा नहीं होती कि तेरे पास बैठा रहो। तब साधु को लगा कि आदमी क्षमता तो है, संभावना है। तो कहा बेटा मैं जरा बाहर जाना चाहता, तो बोले मैं साथ ले जाऊं, साथ रखना मुझे। ले गए। तो घूमते 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 तो एक छोटा सा नीम का पौधा था। तो साधु ने कहा बेटा ये नीम के पत्ते तोड़कर खा ले। उसने नीम के पत्ते खाए, थूक डाला। अरे बाबा ये तो बहुत कटु है, कटु है, कटु है। हाँ। तो बोले बेटा हाँ मैं भूल गया, ये तो नीम का पत्ता, क्षमा करे, तुझे बहुत कड़वा लगा, तो ये नीम का पेड़ पौधा उखाड़ दे, दूसरा खाएगा तो उसका मुंह भी। उसने उखाड़ कर फेंक दिया। बाबा ये आपने क्यों, ये क्या खेल है आपका, ये क्या? बोले बेटा कटु वस्तु को तुरंत निकाल देनी चाहिए। वैसे संदेह ये कड़वा લીમડો तो फायदाकारी है, पण ये शंकानो લીમડો है ना, उसको तुरंत नहीं। गरुड़ कहाँ गया? ब्रह्मा के पास गया, नारद के पास, शंकर के पास गया कि मेरे में राम के प्रति संशय पैदा हो गया, मेरी बीमारी का हल करो। शंकर भगवान ने कहा कि हम डॉक्टर हैं लेकिन स्पेशलिस्ट नहीं है। सबसे बड़ा शिवपाल कागभूषण भी है, वो बैठा है नीलगिरी पर्वत पर। 4 वार्ड है, पीपड़ो, पीपर, आम और वट। 4 वार्ड में ये बिलग बिलग बीमारियों की इलाज करता है स्वयं। वहां जाता है और गय मोर संदेश सुने सकल, रघुपति चरित भय राम पद में हितौ प्रसाद। इसलिए मैं आपको मेरी बात नहीं, ये व्यास गादी साधुओं की गादी है, ऋषि मुनियों की गादी। आपको कथा समझ में न आए में तो भी बैठो, सब कुछ छोड़ना, सब कुछ छोड़ना, सब कुछ छोड़ना, कथा मत छोड़ना। ये मैं भीड़ के लिए नहीं, मेरा भीड़ से कोई ताल्लुक नहीं। क्या मेरा भीड़? मैं रेलवे लाइन पर अकेला अकेला रामायण गाता था बचपन में, कौन सुनता था मुझे? और कोरोना में हमने 3 लोगों ने बैठकर कथाएं गाई। भीड़ से क्या लेना देना है? तो साधु संग।